कितने दिन हो गए और आज तक मैंने अपने बच्चों को कुछ भी मीठा बनाकर नहीं खिलाया है। आज मैं अपने बच्चों को कुछ मीठा बनाकर खिलाऊंगी। मम्मा मम्मा, मुझे मीठा बहुत पसंद है। आज आप हमारे लिए क्या मीठा बना रही है? आज मैं अपने बच्चों के लिए मीठी खीर बनाऊंगी, स्वादिष्ट मीठी खीर। ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मैं जब तक दुकान से खीर बनाने की चीजें लेकर आती हूँ, तब तक आप अपने स्कूल का होमवर्क कर ले। फिर टुनटुनी चिड़िया टोकरी लेती है और छमछम चाचा के दुकान पर जाती है। छमछम चाचा, मुझे घी, शक्कर और चावल दे दीजिए। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, आज तुम खीर बनाने जा रही हो क्या? हाँ छमछम चाचा, बच्चे कई दिनों से जिद कर रहे थे कुछ मीठा खाने को, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बच्चे को खुश ही कर दिया जाए। लिली बिटिया, घर में तो सूखी लकड़ियाँ भी नहीं है, अब मुझे जंगल जाना होगा लकड़ियाँ लाने के लिए। मम्मा मम्मा, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। ऐसे बच्चे जिद करने लगते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को भी साथ ले जाती है। जाते जाते रास्ते में टुनटुनी चिड़िया को गोरी कौवी मिलती है। टुनटुनी बहन, मैं तो आज गोभी की सब्जी बना रही हूँ, तुम क्या बनाओगी आज? गोरी बहन, मैं तो आज अपने घर पे मीठी खीर बना रही हूँ, बादाम और किशमिश डालकर। मीठी खीर का सुनकर गोरी कौवी के मुँह में तो पानी आ जाता है। टुनटुनी, खीर अगर ज्यादा बन गया तो थोड़ा मुझे भी दे देना। बहुत दिन हो गए, कब से मैंने कुछ मीठा नहीं खाया है ना। ठीक है गोरी बहन, मैं भेज दूंगी तुम्हारे हिस्से का खीर भी। फिर टुनटुनी चिड़िया जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर अपने घर को जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया पतीला चूल्हे पर चढ़ाती है और खीर बनाना शुरू करती है। खुशबू उड़ते उड़ते गोरी कौवी के घर तक जा रही थी। कालू जी, टुनटुनी चिड़िया आज अपने घर पे मीठी खीर बना रही है। क्या टुनटुनी चिड़िया मीठी खीर बना रही है गोरी? तो वो टुनटुनी चिड़िया हमें भी जरूर देगी। क्या कालू जी, आप भी? अगर चिड़िया खीर देगी भी तो कितना देगी? ज्यादा से ज्यादा 1 प्लेट, उसमें तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा ठीक से। अरे गोरी, तुम बेफिक्र रहो, मैं 1 प्लेट खा लूंगा और 1 प्लेट चोरी कर लूंगा। फिर शाम हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खीर बना लेती है और 1 प्लेट निकालकर अपने बच्चों को देती है। तभी दरवाजे से आवाज आती है। टुनटुनी चिड़िया प्लेट में खीर लेकर बाहर आती है। मैं तो अभी अपनी बिटिया लिली को भेजने ही वाली थी, अच्छा हुआ कि आप आ गए। टुनटुनी चिड़िया इधर कालू कौवे से बातें कर रही थी और कालू कौवा था कि टुनटुनी चिड़िया के घर में ही झांक झांक कर देखे जा रहा था। कालू भैया, आप उधर क्या देख रहे हैं? खीर की प्लेट तो इधर है। नहीं टुनटुनी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं घर में देख रहा हूँ? मैं तो ऐसे ही तुम्हारे बच्चों को देख रहा था। कितने अच्छे हैं तुम्हारे बच्चे। फिर कालू कौवा खीर की प्लेट लेकर अपने घर जाता है। गोरी, बस एक चोंच खीर खा लेने दो। ना कालू जी, ये खीर मुझे टुनटुनी चिड़िया ने मेरे लिए दिया है। आप रात को टुनटुनी चिड़िया के घर से खीर चोरी करके खा लेना। अरे गोरी, कब रात होगी और कब मैं खीर खाऊंगा? तुम 1 चोंच खा लेने दो ना। और इधर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खीर खिलाती है। बच्चों, कैसा लगा खीर खाने में? मम्मा, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, पिछले बार से भी बहुत स्वादिष्ट है। मजा आ गया मम्मा, खीर बहुत अच्छा है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को सुला देती है। हाँ, अब मुझे मेरी दोस्त हरियाली तोती के पास जाना चाहिए। वो पूरे 2 दिन से बीमार थी। हरियाली बहन, अब तबीयत कैसी है आपकी? अब थोड़ा ठीक है टुनटुनी बहन, मैंने बुलबुल से दवा ली थी। मैं ये खीर आपके लिए लाई हूँ, आप ये खा लेना। इधर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर का दरवाजा खुला देखकर उसके घर में घुस जाता है और खीर का पतीला ढूंढने लगता है। कालू कौवा रसोई में चला जाता है और खीर के पतीले से खीर खाने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया भी अपनी दोस्त हरियाली तोती से मिलकर घर आ जाती है और वो अपने घर का दरवाजा बंद करके सो जाती है। कालू कौवा दरवाजे की आवाज सुनकर मटके के पीछे छुप जाता है। हाय, अब तो मैं मारा गया। टुनटुनी चिड़िया भी आ गई और दरवाजा भी बंद कर दिया उसने। हाय, मुझे तो प्यास लग गई, मैं जरा मटके से पानी पी लेती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया जब रसोई में मटके के पास जाती है तो वो बहुत जोर से डर जाती है। चोर, बच्चों जल्दी उठो, हमारे घर में चोर आ गया है। टुनटुनी चिड़िया झाड़ू उठाकर कालू कौवे को पीटने लगती है। मम्मा, मैं हूँ टुनटुनी बहन, मैं हूँ कालू कौवा, तुम्हारा पड़ोसी। अरे कालू भैया,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो रसोई में मटके के पीछे? अरे टुनटुनी, मैं पानी पीने आया था तुम्हारे मटके से। मम्मा मम्मा, कालू अंकल के चोंच पे तो खीर लगा हुआ है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को पीटने लगती है। कालू कौवे, तुम पानी पीने आए थे या खीर खाने आए थे? अब चलो भाग जाओ यहाँ से, चलो भागो भागो मेरे घर से। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को अपने घर से भगा देती है। कालू जी खीर स्वादिष्ट थी ना? हाँ गोरी, खीर तो स्वादिष्ट था। जाओ तुम भी खाओ, पर मेरी तरह झाड़ू का मार मत खाना। ऐसे बुरे कौवे को अपने चोरी का सजा मिल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। कुकू बेटा, तुम यहीं ही बैठे रहना, मैं अभी दाना लेकर आती हूँ। मम्मा मम्मा, हवा तेज चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। आप जल्दी आ जाना मम्मा। हाँ मेरे बच्चे, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। फिर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही दाना के तलाश में जाती है कि आधे रास्ते में ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। इधर कुकू चिड़ा अपने आप को बारिश से बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सुबह से उड़ कर थक गया हूँ, अभी तक एक भी शिकार नहीं मिला। लगता है आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा और बगैर मांस खाए ही सोना पड़ेगा। फिर बाजू चील उड़ते उड़ते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कुकू बारिश से अपने आप को बचाने के लिए छुपा हुआ था। अरे वाह, क्या किस्मत है मेरी, इतने नरम नरम और मुलायम मांस, और वो भी मेरे सामने। फिर बाजू चील कुकू चिड़ा के पास जाता है। छोटे बच्चे, तुम यहाँ इतनी तेज बारिश में अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। चील अंकल, मेरी मम्मा दाना लेने गई हुई है, वो अभी तक आई नहीं है। मैं यहाँ बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा हूँ। छोटे बच्चे, तुम्हारी मम्मा तो मेरे घर में है। जब वो दाना लेने गई थी और आधे रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई तो तुम्हारी मम्मा मेरे घर में रुकी हुई थी। ऐसे धोखे से वो बाजू चील टुनटुनी चिड़िया के बेटे कुकू चिड़ा को अपने घर ले आता है। चील अंकल, मेरी मम्मा तो यहाँ नहीं है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तुम्हें अब खाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लेकर आया हूँ। चील अंकल, झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, और फिर आप मुझे खाने के बजाय दाना भी खाकर तो अपना गुजारा कर सकते हैं। छोटे बच्चे, हम चीले दाना नहीं खाते, हम तो सिर्फ तुम जैसे पक्षियों के नरम नरम मांस खाते हैं। फिर बाजू चील अपने घर का दरवाजा लगाते हुए ऐसा कहता है, कहाँ है मेरा चाकू? मैं जरा अपने चाकू की धार बढ़ा लूं। चाकू तेज करते करते चाकू की नोक बाजू चील के पंख पर लग जाता है। अरे बाप रे, मेरा पंख कट गया। हाय, ये क्या हो गया? मेरा पंख कट गया। रुको चील अंकल, मैं मदद कर देता हूँ। फिर कुकू चिड़ा छोटा सा कपड़ा उठाकर बाजू चील के पंख पर बांध देता है। ओह, धन्यवाद छोटे बच्चे, अब ठीक रहेगा। तुम्हारे इन कोमल मांस को खाने में अब मेरा पंख बहुत अच्छा काम करेगा। फिर बाजू चील कुकू चिड़ा का शोरबा बनाने के लिए चूल्हे में आग जलाता है। लकड़ियाँ भींगी होने के कारण आग नहीं जलता। रुको चील अंकल, मैं हेल्प करता हूँ आप। फिर वो छोटा कुकू आग जलाता है। हाँ, अब ठीक रहेगा। अब मैं आराम से तेरा शोरबा बनाकर पीऊंगा। कितना मजा आएगा ना। टुनटुनी चिड़िया जब वापस आती है तो वो अपने बेटे को ना देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। कुकू मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो तुम? बंटी कबूतर घबराता हुआ वहाँ आता है। टुनटुनी बहन, मैंने देखा कि वो बाजू चील तुम्हारे बच्चे को उठाकर ले जा रहा था। मैं तो डर के मारे झाड़ियों में छुप गया। वो बाजू चील बहुत बुरा है, वो तो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। लेकिन मुझे मेरे बच्चे पर पूरा भरोसा है कि वो उस बाजू चील को चकमा देकर वापस सुरक्षित लौट आएगा। चील अंकल, जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक आप नमक और मिर्चा ले आइए, क्योंकि नमक और मिर्चा के बिना शोरबा स्वादिष्ट नहीं बनेगा। छोटे बच्चे, मैंने नमक मिर्चे तो कल ही लाकर रख लिया था, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर
बाजू चील नमक मिर्चा लेने जाता है, तभी कुक्कू अलमारी के पीछे छुप जाता है। अरे वो छोटा बच्चा कहाँ चला गया? कहाँ चला गया वो बच्चा? हाय मेरा शोरबा, अब मैं शोरबा नहीं पी पाऊंगा अगर वो चिड़िया का छोटा बच्चा भाग गया तो। बाजू चील दरवाजा खोलकर कुक्कू चिड़ा को बाहर देखने निकलता है कि तभी कुक्कू अलमारी के पीछे से निकलकर दरवाजे पर आकर वो बाजू चील को देखने लगता है। बाजू चील जब दूर निकल जाता है तब कुक्कू चिड़ा बाजू चील के घर से निकलकर पास में छुप जाता है। ज्यादा बारिश होने के कारण बाजू चील जल्द ही वापस अपने घर लौट आता है। सारा काम उल्टा हो गया। वो छोटा बच्चा इतने प्यार से ही बात कर रहा था कि मैं तो भूल ही गया कि वो भाग भी तो सकता है। कुक्कू पेड़ के पीछे छुपा रहता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कुक्कू झाड़ियों में से अपना सर बाहर निकालकर देखता है, कोई नहीं है। ये मौका अच्छा है मुझे यहाँ से भागने के लिए। फिर कुक्कू भागकर सुरक्षित अपने घर पहुँच जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर आती है और अपने बेटे कुक्कू को सही सलामत घर पर देखकर उसे गले से लगा लेती है। मम्मा, कोई भी मुश्किल हो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, तभी हम जीवन में मुश्किलों का सामना कर सकेंगे, है ना मम्मा? हाँ मेरे बच्चे, शाबाश मेरे बच्चे। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, मेरी बातें आपके जीवन में ऐसे ही काम आएंगे। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टोनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।